जय हिंद साथियों। सुरक्षागंज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में देखेंगे सरस्वती सम्मान, जो कि 2025 में अभी मिल गया है अभी। और हम अभी इस क्लास में 1991 से लेकर अब तक जितने भी लोगों को सरस्वती सम्मान मिला है, हम उन सबके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे और कुछ MCQs भी करेंगे। तो प्लीज़ आप क्लास को अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कर दीजिए और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिलते रहे और अपने एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से करते रहें। ठीक है, तो चलिए हम आज क्लास आगे बढ़ाते हैं। हमारा सरस्वती सम्मान के बारे में 1991 से 2023। ठीक है, पहले हम यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर हम देखेंगे आगे किस किस को ये सम्मान पहले और अभी तक में दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ये सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। इसके पहले हमने ज्ञानपीठ सम्मान देखा था। ठीक है, उसी तरीके से ये सरस्वती सम्मान है जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया है और यह भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में भारतीय लेखकों द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसमें आप क्या क्या याद रखेंगे? पहले कि भारतीय साहित्य के क्षेत्र में एक सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। इसे किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, और ये 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में दिया जाता है। दूसरा, 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए, यानी जो भी पुरस्कार दिया जाएगा उनके जो भी काव्य हैं, जो भी कविताएं हैं, जो भी मतलब पुस्तक है, वो उनके लिए 10 वर्ष के अंदर 10 वर्ष पहले प्रकाशित होना चाहिए और उत्कृष्ट साहित्यिक प्रदर्शन होना चाहिए उसका। और इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक पट्टिका जिसमें कि माता सरस्वती का फोटो बना रहता है और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार राशि शामिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इस सम्मान का उद्देश्य क्या है। तो भारतीय साहित्य में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लेखकों को सम्मानित करना और उनके कार्यों को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित करना। ठीक है, इस सम्मान के लिए चयन प्रक्रिया काफी कठोर और विस्तृत होती है, जिसमें साहित्यिक कृतियों की गहन समीक्षा और मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस सरस्वती सम्मान के बारे में। ठीक है, आगे हम देखते हैं सरस्वती सम्मान पुरस्कार के बारे में। देखिए, ये सरस्वती माता का फोटो हो गया, इस तरह का वो उनको पट्टिका मिलता है। और सबसे पहले कौन से क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। कब से स्टार्ट हुआ है? तो 1991 यानी 1991 से यह पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इसमें राशि कितना मिलता है? तो 15 लाख रुपए। ठीक है, 15 लाख रुपए। और क्या क्या भेंट में दिया जाता है? तो साल दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह में। ठीक है, उसके बाद इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, अब के बिरला फाउंडेशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 1991 में कृष्ण कुमार बिरला के द्वारा के बिरला फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसके द्वारा यह सरस्वती सम्मान पुरस्कार लोगों को दिया जाता है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। और 22 भारतीय भाषा यानी कि जो संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित है, उसमें यह पुरस्कार प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं पिछले 10 वर्षों में 22 भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए प्रतिवर्ष, ये भी याद रखेंगे कि ये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है, इसमें कठोर त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया यानी कि 3 स्तर पर जो है चयन प्रक्रिया शामिल है, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाता है। तो ये भी आया कि प्रतिवर्ष दिया जाता है, त्रिस्तरीय है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और 15 लाख रुपए नगद राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सरस्वती सम्मान के अतिरिक्त व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, बिरला फाउंडेशन द्वारा अन्य साहित्यिक पुरस्कार आदि दिए जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये बोल रहा है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा और कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? तो बिहारी पुरस्कार हो गया, व्यास सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, शंकर पुरस्कार हो गया, वाचस्पति पुरस्कार हो गया। ठीक है, ये सब पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
सरस्वती सम्मान के विजेताओं को 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और पट्टिका प्रदान की जाती है। तो हमने देख ही लिया 10 वर्षों के द्वारा जो इनके दौरान जो प्रकाशित की साहित्यिक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। अब हम देखते हैं कि पहला सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो यानी पहला किसी भी पुरस्कार कोई भी चीज उसका पहला जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसमें और फिर उसमें कोई महिला हो गया तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला सरस्वती सम्मान डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों के आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक के लिए वर्ष 1991 में इनको पहला सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1995 में बालमणि अम्मा सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है। अभी मैंने क्या कहा, पहला पुरस्कार जो होता है, पहला अवार्डी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद पहली महिला यह पुरस्कार पाने वाली कौन है, तो बालमणि अम्मा, जिनको कि उनके निवेद्यम कविता संग्रह के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। वो भी कब किया गया था, तो 1995 में, ठीक है। तो इसे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट सरस्वती सम्मान किसे मिला है 1991 हरिवंश राय बच्चन के लिए। इनकी आत्मकथा 4 खंडों, इनकी फोटो देख लीजिए आप, ठीक है। 4 खंडों क्या क्या है, जो कि 10 द्वार से लेकर सोपान तक 1985 में प्रकाशित हुई थी। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, नीर का निर्माण फिर 1970 में, और बसेरे से दूर 1977 में। 4 पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई थी, जिसके लिए इनको पहला सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था 1991 में, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं गोविंद चंद्र पांडे, ठीक है, को वर्ष 2003 में भागीरथी संस्कृत भाषा में सरस्वती सम्मान पाने वाले पहले साहित्यकार थे, ठीक है। संस्कृत भाषा में पाने वाले पहले साहित्यकार कौन थे, तो गोविंद चंद्र पांडे। किस पुस्तक के लिए मिला था, तो भागीरथी में। कौन से वर्ष में मिला था, तो 2003 में, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 32वां सरस्वती सम्मान 2022 में किसे मिला, तो शिव शंकरी को, ठीक है। उनके तमिल भाषा में लिखे गए सूर्यवंशम तमिल संस्करण के लिए इनको दिया गया। शिव शंकरी एक महिला है, ठीक है। उनको 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया। कब दिया गया, तो 2022 में तमिल भाषा में। इनकी पुस्तक क्या है, तो सूर्यवंशम तमिल संस्करण में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस भाषा में सबसे अधिक बार सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया, तो सबसे अधिक 4 बार मलयालम भाषा में सरस्वती सम्मान को प्रदान किया गया है, ठीक है। यानी मलयालम भाषा के जो कवि है, जो भी साहित्यकार है, सबसे अधिक बार उनको सरस्वती सम्मान मलयालम भाषा में दिया गया, ठीक है। हाल ही में मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनके काव्य रौद्र सात्विकम के लिए वर्ष 2023 में 33वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। यानी कि 2023 में किसे मिला है, तो मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को रौद्र सात्विकम उनके जो काव्य है उनके लिए उनको 33वां सरस्वती सम्मान 2023 में प्रदान किया गया, जो कि दिया गया था 24 में, पर वो 2023 वर्ष का था, ठीक है। यानी 2023 तक तो 33 साहित्यकार को सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं 34वां किसे मिला है, तो 34वां सरस्वती सम्मान 2025 में प्रदान किया जाएगा, लेकिन यह पुरस्कार 2024 के लिए है, ठीक है। संस्करण कौन सा है, 34वां। किस भाषा में दिया गया, तो संस्कृत भाषा में। किसे दिया गया है, तो प्रसिद्ध विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को उनके उत्कृष्ट पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए वर्ष 2024 का 34वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या याद रखेंगे, 2025 में 2024 के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। संस्करण 34वां है, संस्कृत भाषा हो गया। साधु भद्रेश दास जी इनका नाम हो गया पाने वाले साहित्यकार का। किस पुस्तक के लिए दिया गया है, तो स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए यह पुरस्कार उनको दिया जाएगा 2025 में, ठीक है। इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। इनकी फोटो देखिए आप, ये एक जैन है BAPS, ठीक है। इसके संस्थापक इनके सदस्य के रूप में, इनके भिक्षु के रूप में इनका एक पहचान है, ठीक है, जिसको कि इस बार जो 2024 के लिए
सेलेक्ट किया गया है सरस्वती सम्मान 2025 में देने के लिए, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब हम देखते हैं कि 1991 से लेके 2023 के साथ हम 24 भी यहाँ पे लिख ले, 2024 तक लोगों में कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो पहला सबसे पहले किसे मिला है, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को 1991 में 4 खंडों में आत्मकथा, जो कि हमने पहले नाम देखा है, भाषा क्या था, तो हिंदी में, ठीक है। दूसरा कब मिला, 1992 में रमाकांत रथ को श्री राधा इनकी काव्य कृति थी, कविता थी ये, और ओडिया भाषा में, ठीक है। तीसरा किसे मिला है, 1993 में विजय तेंदुलकर को कन्यादान नाटक के लिए, भाषा कौन सी थी, मराठी। 1994 में किसे मिला है, तो हरभजन सिंह को रुख ते ऋषि काव्य संग्रह हो गया पंजाबी भाषा में। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है 5 नंबर। 1995 में किसे मिला है, तो बालमणि अम्मा को निवेद्यम कविता संग्रह मलयालम भाषा में, और ये पहली महिला थी जिसे कि सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था 1995 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1996 में शमसुर रहमान फारूकी को शेर ए शोर अंग्रेज है उर्दू भाषा में दिया गया, ठीक है। एंड उर्दू भाषा में पहला पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1996 में, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 7 में 1997 में किसे दिया गया, तो मनु भाई पंचोली के लिए कुरुक्षेत्र में, ये गुजराती भाषा में। 1998 में शंख घोष को गंधर्व कविता गुच्चा कविता संग्रह है, किस भाषा में, तो बंगाली भाषा में। 1999 में किसे दिया गया, इंदिरा पार्थ सारथी को पुस्तक क्या है, तो रामानुजार नाटक है कोई, तमिल भाषा में। 2000 में किसे मिला, तो मनोज दास को अमृत फल, ये उपन्यास है, ओडिया भाषा में। 2001 में दलीप और टिवाना दलीप कौर टिवाना को मिला है कथो ओहो उर्वशी उपन्यास के लिए, पंजाबी भाषा में। 2002 में महेश एल कुंचवार को युगांत नाटक है, मराठी भाषा में, ठीक है। फिर 2003 में गोविंद चंद पांडे को ये पहला संस्कृत भाषा मिला था, तो ये भी याद रखेंगे। भागीरथी इनके काव्य संग्रह थी, संस्कृत भाषा में पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे 2003 में, ठीक है। फिर 2004 में सुनील गंगोपाध्याय को प्रथम अल्लो उपन्यास है इनका, बंगाली भाषा में। फिर 2005 में के अयप्पा पन्नीकर, तो पानी करुडे क्रिटिकल कविता संग्रह है इनका, मलयालम भाषा में। फिर से 2006 में जगन्नाथ प्रसाद दास, तो परिक्रमा इनके काव्य संग्रह है, उनके लिए ओडिया भाषा में। फिर 2007 में नैयर मसूद को ताओस चमन की मैना लघु कथा है, ये उर्दू भाषा में। फिर 2008 में लक्ष्मी नंदन बोरा उपन्यास है, और ये कायाकल्प उपन्यास, इनके एक उपन्यास का नाम क्या, कायाकल्प, और ये किस भाषा में मिला था, असमिया भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2009 में किसे मिला है, तो सुरजीत पातर को लफजन दी दरगाह पंजाबी भाषा में। फिर 2010 में एस एल भैरप्पा मंद्रा भाषा में, मंद्रा इनका काव्य संग्रह होगा, पुस्तक है, कन्नड़ भाषा में। फिर 2011 में किसे, ए मनावलन इरामा कैथुयम इरमाइकोलम पुस्तक है इनकी, तमिल भाषा में। 2012 में किसे मिला है, तो सुगत कुमारी मने लेजुथु कविता संग्रह है, किस भाषा में, तो मलयालम में। फिर 2013 में गोविंद मिश्रा को मिला है धूल पौधों पर उपन्यास है, हिंदी भाषा में। 2014 में किसे, वीरप्पा मोइली रामायण महुन वेसनम कन्नड़ भाषा में, ठीक है। 2015 में किसे मिला है, तो पद्मा सचदेव चित्तचेत आत्मकथा है, ये चित्तचेत पद्मा सचदेव को मिला है, डोगरी भाषा में। फिर 2016 में महाबलेश्वर पाल हौथन उपन्यास का नाम है, हौथन कोंकणी भाषा में। 2017 में सीतांशु यश चंद्र वखर इनके काव्य संग्रह वखर यानी काव्य संग्रह गुजराती भाषा में। फिर 2018 में के शिवा रेड्डी ओटी गिलाइट तेलुगु भाषा में। 2019 में किसे मिला है, तो वासुदेव मोही को, ठीक है, चेकबुक लघु कहानी श्रृंखला है, वासुदेव मोही को सिंधी भाषा, ये भी काफी फेमस कवि है, इनको आप याद रखें, 2019 से लेके अभी तक का तो आपको याद रखना ही रखना है। 19 में किसे मिला था, तो वासुदेव मोही को चेकबुक लघु कहानी श्रृंखला सिंधी भाषा में। फिर 2020 में शरण कुमार लिम्बाले सनातन इनके उपन्यास का नाम था, और मराठी भाषा में, ठीक है। 2020 में किसे मिला था, शरण कुमार लिम्बाले को सनातन उपन्यास के लिए, मराठी भाषा में, ठीक है।
अब 2021 में किसे मिला है, तो रामदरस मिश्र है। मैं तो यहाँ हूँ कविता है हिंदी भाषा में, ठीक है, ये रामदरस मिश्र का फोटो हो गया। 2022 में किसे मिला है, तो शिव शंकर, ये भी महिला है। सूर्यवंशम है इनका तमिल भाषा में। फिर 2000 ये है शिव शंकरी का फोटो। 2023 में किसे मिला है, तो प्रभा वर्मा को रौद्र सात्विकम, ठीक है, ये भी मलयालम भाषा में है, ये इनकी फोटो हो गई। और 34वां किसे मिला है 2024 के लिए, अभी मिलेगा, साधु भद्रे दास जी को सामान्य सिद्धांत सुधा पुस्तक है संस्कृत भाषा में, ठीक है, ये उनकी फोटो हो गई। तो आप इतना कम से कम लास्ट के 5-6 साल के तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और कोई महिला है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। पहला ऑप्शन है 1990, दूसरा 1991, तीसरा 1995, चौथा 2000, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, 1991 में सरस्वती सम्मान, पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था किसे, तो हरिवंश राय बच्चन को। इसकी स्थापना 1991 में ही की गई थी। किसके द्वारा मिलता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, ठीक है। तो हमने पहला ऑप्शन है बालमणि अम्मा, दूसरा इंदिरा पार्थसारथी, तीसरा सुगत कुमारी, चौथा शिव शंकर। आंसर क्या हो जाएगा, बालमणि अम्मा को 1995 में, ठीक है, 1995 में नैवेद्यम इनके कविता संग्रह थे, उनके लिए इनको मिला था पुरस्कार। तो 1995 में बालमणि अम्मा प्रथम महिला थी ये, ठीक है, और इनको मिला था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है साहित्य अकादमी, दूसरा के बिरला फाउंडेशन, तीसरा भारतीय ज्ञानपीठ संस्था, चौथा भारत सरकार के सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय द्वारा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसे सरस्वती सम्मान प्रदान किया। देखिए आप फोटो में भी लगा हुआ है ना, सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1991 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 30वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है, 30वें। अभी 2024 में क्या हो गया, 34वां, 23 में क्या हो जाएगा, 33वां, 22 में 32, 21 में 31, और 20 में 30वां, ठीक है। यानी 2020 में किसे मिला था, तो क्या हो जाएगा, शरण कुमार लिम्बाले को, ठीक है। तो 2020 का जो मिला था वो 30वां संस्करण था, और वो पाने वाले कौन थे, शरण कुमार लिम्बाले, ठीक है। वासुदेव मोहिल कब मिला था, तो 2019 में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 30वें किसे मिला था 2020 में, तो शरण कुमार लिम्बाले को, ये मराठी भाषा में इनको मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सरस्वती सम्मान किसे मिला था। पहला ऑप्शन है रमाकांत रथ, दूसरा विजय तेंदुलकर, तीसरा हरभजन सिंह, चौथा हरिवंश राय बच्चन। आंसर क्या हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। इनकी फोटो हो गई। इनके बारे में है, इनका जन्म कब हुआ था, 27 नवंबर 1907 को, कब, कहाँ, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और निधन कहाँ हुआ था, तो 18 जनवरी 2003 को मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। इनके बेटे का नाम क्या था, अमिताभ बच्चन, जो काफी फेमस एक्टर है, ठीक है। का इतना आप याद रखेंगे। इसे कब मिला था यह पुरस्कार, तो 1991 में, ठीक है। इनकी 4 खंड आत्मकथा था, उनके लिए इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान कितनी भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 15 भाषा, दूसरा 24 भाषा, तीसरा 22 भाषा, चौथा 18 भाषा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 22 भाषा में। यानी कि जो हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है, उसके लिए हमें सरस्वती सम्मान 22 भाषा में दिया जाता है, वो भी साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान में कितनी राशि दी जाती है। पहला ऑप्शन है 10 लाख, दूसरा 15 लाख, तीसरा 50 लाख, चौथा 25 लाख। आंसर क्या हो जाएगा, 15 लाख, ठीक है। सरस्वती सम्मान में 15 लाख की नगद राशि दी जाती है किसी भी लेखक या साहित्यकार को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में तमिल लेखिका शिव शंकरी को कौन सा पुरस्कार मिला है। पहला ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरा व्यास सम्मान, तीसरा सरस्वती सम्मान, चौथा बिहारी पुरस्कार। आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती सम्मान। तमिल लेखिका है शिव शंकरी को के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 2022 में सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था, ठीक है। क्वेश्चन है, अब तक कितने व्यक्तियों को
सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 30, दूसरा 33, तीसरा 34, चौथा 38। ठीक है, 2023 तक लिखा रहता तो 33 ऑप्शन होता, पर 2024 है तो अब तक टोटल 34 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला ऑप्शन है पत्रकारिता, दूसरा नृत्य, तीसरा संगीत, चौथा साहित्य। आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि ये 22 भाषाओं में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, वो भी सिर्फ और सिर्फ भारतीय भाषा में। ठीक है, जो कि हमारे संविधान में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला था? पहला ऑप्शन है असगर वजाहत, दूसरा पुष्प भारती, तीसरा प्रभा वर्मा, चौथा शिव शंकर। आंसर क्या हो जाएगा? प्रभा वर्मा को 2023 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था, और शिव शंकरी को कब मिला था? तो 2022 में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2024 किसे मिला है? पहला ऑप्शन है असगर वजाहत, दूसरा साधु भद्रेदास जी, तीसरा प्रभा वर्मा, चौथा शिव शंकरी। आंसर क्या हो जाएगा? साधु भद्रेश दास जी को 2024 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा, प्रभा वर्मा को 2023 का, शिव शंकरी को 2022 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। चलिए गाइस, तो आज हमने ये सरस्वती सम्मान के लिए कुछ क्वेश्चंस देख 1991 से लेकर 2024 तक में जितने भी लोगों को पुरस्कार मिला गया, हमने सबके बारे में स्टडी कर लिया है। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस को देखिए, फैक्ट्स को याद कीजिए। आने वाले हर एग्जाम्स में 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो अब पुरस्कार से रहते ही रहते हैं, और साहित्य पुरस्कार से तो फिक्स ही रहता है कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। तो क्लास आपको पसंद आया हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है गाइस, थैंक यू।